Hello, my dear friend. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhotla Road. गुड मॉर्निंग। हाँ तो दोस्तों हम बतला रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल टूल के बारे में। मैथमेटिकल टूल तो कुछ नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सब है जिसका यूज फिजिक्स में होता है। क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज होता है इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा रिमेम्बरिंग करना आवश्यक हो जाता है। इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे बाइनोमियल थ्योरम, नहीं, जिसमें कि क्या बताए थे कि यदि एक द्वि पद प्रमेय जिसको कहते हैं कि 1 प्लस एक्स पर पावर एक्स टू द पावर एन यदि रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ये बताए थे। और इसके बाद हम बताए थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है और 6 में क्या जानते हैं आप, एक है साइन थीटा कुछ दे सकते हैं या साइन ए दे सकते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच होता है। और कॉसेक ए बराबर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा एच बटे पी होता है। एच बटे पी होता है। ये देखिए, ये साइन पी बटे एच है और ये एच बटे पी है। इसका मतलब दोनों को इंटू करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। तो यदि यही करते हैं हम कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच इंटू एच बाय पी। तो ये और ये कट कैंसिल हो गया, क्या निकला, 1 निकला। तो यही एक फॉर्मूला हो गया कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है 1। ये एक आइडेंटिटी हो गया। दूसरा क्या है कि कॉस ए इक्वल टू होता है बी बटे एच एंड सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। इसलिए ये दोनों भी फिर रेसिप्रोकल है। ये है बी बटे एच और ये है एच बटे बी, दोनों को इंटू करेंगे फिर 1 हो जाएगा। यही एक फॉर्मूला बन जाएगा ए कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू हो जाएगा बी बाय एच इंटू एच बाय बी। ये और ये कैंसिल हो गया तो हो गया 1। तो यही एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। यह एक फॉर्मूला बन गया, यह एक आइडेंटिटी हो गया। यहाँ क्या निकला, कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरा आइडेंटिटी निकल गया। नहीं, तीसरा क्या है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है पी बटे बी एंड कॉट ए इक्वल टू होता है बी बटे पी। इसलिए दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटे बी इंटू बी बटे पी। ये पी पी कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, कट के हो गया 1। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी तो निकल गया। तो इसी से हम निकाल सकते हैं, जैसे साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 आया
तो साइन ए इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 बटे कॉस सेक ए, या कॉस सेक ए इक्वल टू 1 बटे साइन ए। नहीं, फिर इसमें कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक ए, या सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, या फिर यहाँ पर क्या आएंगे टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट ए, या कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन ए। ठीक है, तो जितना भी आइडेंटिटी देखिए सब में 1 1 1 1 है। 1 वाला और भी है, 1 वाला और कौन होगा? ये सभी टी रेशियो जो है किसमें लागू होता है? समकोण त्रिभुज में ये सभी टी रेशियो लागू होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण तो 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका नाम हो गया समकोण त्रिभुज। बाकी दो कोण जो होता है वह न्यून कोण होता है। ये मान लीजिए 90 है, तो इसके सामने का साइन ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। और उस दिन बताए थे पी और बी एंगल के अनुसार चेंज करता है। अगर मान लीजिए इस एंगल का नाम हम ए बी सी दे दिए और इसका नाम हम एंगल ए देते हैं, इसका एंगल नाम सी देते हैं, ए के लिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है, तब ये बेस हो जाएगा। मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये बेस हो गया। लेकिन सी एंगल को जब देखेंगे तो यही हो जाएगा पी, यही हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी। नहीं, इसमें क्या देखें, एंगल के अनुसार बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और याद रख देखिए कि साइन ए इंटू कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 है। यहाँ पर क्या समानता है? दोनों का एंगल समान है, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है, तभी 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कॉस ए इंटू सेक सी लिख दें तब 1 नहीं होगा। नहीं, इसलिए जब भी कोई टी रेशियो लागू होता है सेम एंगल में लागू होता है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लागू होता है वो समान एंगल में होता है, वो समान एंगल में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तब इसमें क्या देखते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए अब इसी बात को ही आप ध्यान रखते हुए हम ऐसा टी रेशियो चुनेंगे, दो ऐसा टी रेशियो चुनेंगे जिसका कि डिनोमिनेटर समान है, जिसका कि डिनोमिनेटर समान है। ऐसा कौन है? तो ऐसा है साइन ए और कॉस ए, दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है? इसमें पी स्क्वायर, इसमें पी बटे एच होता है, डिनोमिनेटर एच है, और इसमें बी बटे एच होता है, इसका डिनोमिनेटर एच है। नहीं, तो दोनों के डिनोमिनेटर समान डिनोमिनेटर है, इसलिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे। एक बात पहले ये सुनिए, ये समझ लीजिए कि साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या क्या हुआ? आप लोग क्या बता सकते हैं? दोनों ये साइन और ए अलग अलग टर्म है, उस दिन में बताए थे कि साइन और ए अलग अलग टर्म नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक टर्म है। इसलिए स्क्वायर जो हम देंगे, इसका स्क्वायर जो करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कहाँ आएगा? ए साइन पर आएगा, ए पर नहीं आएगा। यह सब बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, या कॉस का स्क्वायर करेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब ये कॉस पर स्क्वायर आएगा, ए पर स्क्वायर नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर ए कहते हैं। ठीक है, तो इतनी ये बात से समझ गए। तब आते हैं, हम बोल रहे थे कि वैसा दो टी रेशियो चुनेंगे जिसका डिनोमिनेटर समान है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करेंगे। नहीं, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी बटे एच का स्क्वायर
प्लस बी बटे एच का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया। ये शक्ल में हूँ गलत चौकी पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भाग देंगे 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। हाँ नहीं, ये कलम ऐसा वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। तो 1 निकल गया, इसका मतलब यही फॉर्मूला बन गया। क्या निकल गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह ऐसा बहुत होगा, ऐसा बहुत तो नहीं, मतलब 3-4 तो ऐसा रिलेशन है। कौन कौन चुनेंगे, जैसे मान लीजिए कि सेक और टेन। सेक का डिनोमिनेटर क्या है, एच है, और टेन का डिनोमिनेटर क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटे बी का स्क्वायर और माइनस टी बटे बी का स्क्वायर। ये दोनों का डिनोमिनेटर समान आया ना, नहीं ये समान आया, कहीं गया आप यहाँ ऐड किए थे, यहाँ सब। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, दोनों स्मॉलर साइड था पी और बी, नीचे में बिगेस्ट साइड था। यहाँ पर एक बिगेस्ट साइड है, एक स्मॉलर साइड है। नहीं ऐसा फॉर्मूला पर है, थोड़ा सा दिमाग में नहीं लगाना होगा, चौकी पर है, नहीं छोड़ दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यदि आप एल्शियम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, बराबर होता है बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये कट जाएगा तो 1 हो गया। यही एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गया, नहीं? ठीक है, उसी प्रकार क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करते हैं तो ये भी 1 आता है। तो ये हो गया। तो इसी से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, नहीं? तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर को साइन को इधर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जिसका यूज होते रहता है। ठीक है, हो गया। तो हाँ, तो इतना आइडेंटिटी देख लिए। अब देखते हैं कि अब ये तो हो गया आइडेंटिटी, उसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या है, कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल पर है, जैसे कि एंगल पर कुछ है, जैसे एंगल याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो देखते ही हैं कि ये क्या हो गया, इधर क्या हो जाएगा,
इधर हो गया एंगल, इधर हो गया टी रेशियो, टी रेशियो। एंगल क्या होगा? 0, 30, 45, 60, 90। ये 0 डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इधर क्या लेते हैं? टी रेशियो लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, कॉटजेंट। हाँ। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, और ये हो जाएगा को सेकेंड, को सेकेंड। देखिए इसमें कि साइन में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे उसे न्यूमेरिकल वैल्यू उसका बढ़ता है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, 0 से बढ़ गया 30 हो गया तो इसका वैल्यू हाफ हो जाता है, 30 से बढ़कर 45 हो गया तो इसका वैल्यू 1/√2 हो गया, 45 से बढ़कर 60 होगा तो ये हो जाएगा √3/2, √3/। cos a sin 60 का मान √3/2 बढ़ गया, 45 से 60 हो गया तो हो गया √3/2, और 60 से 90 हो गया तो हो जाएगा मैक्सिमम 1। साइन में ये होता है। cos में क्या होता है? इसका उल्टा होता है कि जो जो एंगल बढ़ेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा। जैसे साइन cos 0 का मान ये मैक्सिमम मान यहाँ चला आएगा, नहीं ये मान यहाँ चला आएगा, ये तो वहीं पर रहेगा 1/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ यहाँ चला आएगा, और ये यहाँ पर 0 जो है 0 यहाँ चला आएगा। देख रहे हैं बात को? तो एंगल बढ़ने से कॉस में उसका वैल्यू घटता है, ठीक है। टेन में क्या होगा? टेन में भी साइन वाला रूल फॉलो होता है, इसमें भी एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। जैसे टेन 0 का मान क्या होता है? टेन का मान क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है, तो ये हो जाएगा 0/1 तो 0 हो जाएगा, इतना बटे इतना तो √3 क्या हो जाएगा? हाँ 1/√3 हो जाएगा, इतना बटे इतना 1 हो जाएगा, इतना बटे इतना √3 हो जाएगा, और इतना बटे इतना नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट 10 का में इसका 10 का उल्टा होगा, यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ तो 1 ही रहेगा, टेन 30 का मान 1/√3 बोले थे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 0 1/0।
0/1 0, ठीक है। 0/1 0/1 0 होगा। इसी तरह हम करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, कोसाइन को उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 तो 1 ही होगा। सेक 0 मतलब सेक क्या होगा 1/cos होता है 1/1 हो जाएगा, ये 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये उलट के √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/√2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1/0 मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन को सेकेंड काउंट साइन का उल्टा कर देंगे, तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइन होगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/1 1 हो जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है। ठीक है, आगे इसके आगे कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।